हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। चलो चलते हैं आज की दिनचर्या में। वेलकम टू माय चैनल। मैं खड़ी हो चुकी हूँ और करेक्ट 5 बजे का टाइम है और मेरे घर से बाहर का व्यू आपको ऐसा नज़र आ रहा है जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ और मुझे भी वैसा ही नज़र आ रहा है। फिर मैं नीचे जाती हूँ, कोड़े सिलाती हूँ और मेरी पहली बार की चाय बनाकर मैं तैयार कर लेती हूँ। फिर मैं उसको ऊपर लेकर आ जाती हूँ और मोटर को मैं चला कर आ जाती हूँ क्योंकि पानी आ गया था, टाइम के ऊपर आ जाता है। कभी कभी मतलब ऐसा होता है कि जब वो नहीं आता है, जब मैं जाने लगती हूँ तो देखिए बिल्ला, ये बिल्ली नहीं है, बिल्ला है जो कूलर के पास में बैठा हुआ था आराम से। और फिर मैं मोटर चलाकर ऊपर आ जाती हूँ। गुन्नू के पापा और चेष्टा दोनों के दोनों सो रहे हैं। उसके बाद में बिल्ली का बच्चा आ जाता है और वो मेरे पैरों में चक्कर काटने लग जाता है कि मुझे दूध और रोटी दे दो। उसके बाद में मैं उसको दूध और रोटी दोनों की दोनों चीज़ें दे देती हूँ, नहीं तो वैसे चक्कर ही काटता रहेगा। मतलब एक बार उधर जाएगा, एक बार मतलब एक कदम आगे नहीं बढ़ाने देता है, ऐसा है। और उसके बाद में मैं गुन्नू को खड़ा कर देती हूँ। चाय मैंने पी ली है, सब ने पी ली है, बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं, आटा भी लगा दिया है और गुन्नू नहाने के लिए जा चुकी है। मतलब गुन्नू नहा कर आएगी तब तक मैं बेडशीट वगैरह, सोफ़े वगैरह सब के कपड़े झड़का कर मतलब सेट कर देती हूँ और तब तक गुन्नू नहा कर आ जाती है। मतलब इतना काम करती है तब तक गुन्नू नहा कर आ जाती है। और गुन्नू का इंतज़ार नहाने का इसलिए करना पड़ता है क्योंकि गुन्नू की मुझे चोटी बनानी होती है और उसकी एक बार चोटी बन जाए फिर मेरा काम ये हो जाता है कि हाँ, गुन्नू कंप्लीट तैयार हो गई है और अब वो स्कूल में जाने के लिए सिर्फ खाने का इंतज़ार है जो कि मेरे को बनाना है। मतलब फिर टेंशन नहीं रहती है, नहीं तो बीच में ये रहता है कि ऑटो आ जाएगा, उसकी चोटी बनानी है और फिर रोटियों को बीच में छोड़ना पड़ता है और फिर रोटियां अच्छी भी नहीं बनती हैं क्योंकि जल्दबाजी में नहीं बनती है। हाँ, एक बार उसका काम कंप्लीट हो जाए चोटी वगैरह का फिर दिक्कत नहीं आती है। वो बाथरूम से आएगी तब तक मतलब मैं बेडशीट वगैरह मतलब दोनों कमरों की सेट कर देती हूँ। ऊपर की नहीं, ये नीचे का एरिया है जहाँ की मैं सेट कर रही हूँ, तो इनका सेट कर देती हूँ। ऊपर करने लग जाती हूँ तो ऊपर का कर देती हूँ, लेकिन गुन्नू मतलब जब तक स्कूल में नहीं चली जाती तब तक लगभग मैं नीचे का ही काम कंप्लीट करती हूँ क्योंकि बार बार उसको ज़रूरत पड़ती रहती है। फिर वो आवाज़ देती है मम्मी मम्मी। और मतलब मैं उसको बहुत मतलब वो 15-16 साल तक अकेली मैंने उसको मतलब पाला, तो मतलब अकेली गर्ल चाइल्ड थी तो बहुत ज़्यादा प्यार किया हमने, बहुत ज़्यादा। और अब भी करते हैं, ये नहीं कहते कि अब नहीं करते हैं, अब भी उतना ही करते हैं। हाँ, ये है चेष्टा बाबू के होने के बाद उसको कभी कभी फील होता है कि हाँ मम्मी मेरे को प्यार नहीं करती, कभी कभी होता है, लेकिन ये नहीं कहते हमेशा होता है, कभी कभी होता है जब उसको डांट लग जाती है। डांट मतलब कभी कभी छोटे बच्चे को खुश करने के लिए लगानी भी पड़ती है बड़े को और उसको फिर महसूस हो जाता है। फिर बाद में फिर मैं छोड़ती हूँ, चलो बच्चे को फील होता है तो मत कर, फिर मैं नहीं करती हूँ। और फिर कभी कभी फिर चेष्टा बाबू को मनाने के लिए फिर करना पड़ता है क्योंकि वो छोटी है, वो मानती नहीं है। और गुन्नू को वो बात फील हो जाती है क्योंकि वो गुन्नू को बहुत प्यार और लाड से, बहुत ज़्यादा लाड प्यार से पाला है हमने, बहुत ज़्यादा से। मतलब चेष्टा बाबू के कहें कि हमने चेष्टा बाबू को भी उतना ही दिया है। मतलब मैंने तो कोई भेदभाव अभी तक किया नहीं है, लेकिन हाँ गुन्नू को महसूस होने लग जाता है। लेकिन फिर वो बड़ी हो गई है तो थोड़ा बहुत महसूस तो उसको होगा क्योंकि वो अकेली रही हुई है तो उसको थोड़ा बहुत महसूस होता है। और उसके बाद में मैं ऊपर की सफाई कंप्लीट करके फिर मतलब सिर्फ झाड़ू लगाया है, उससे ज़्यादा नहीं किया है मैंने। फिर मैं नीचे आ जाती हूँ क्योंकि गुन्नू के पापा कहते हैं दोबारा की चाय का टाइम हो गया है, तो फिर मेरे को नहाना होता है और बाबा को नहलाकर तैयार करके मतलब मेरी जोत बत्ती करनी पड़ती है, तो इसलिए मैं पहले नहा लेती हूँ। इस टाइम के ऊपर मैं नहा चुकी हूँ सीढ़ी मतलब ऊपर का झाड़ू कंप्लीट करने के बाद में। और अब मैं कर रही हूँ अपनी जोत बत्ती, बाबा जी को जगा दिया है। और बाबू यहाँ पर मेरे सूर्य देवता दिखाई देते हैं, मतलब यहाँ से मेरे घर के पूर्व दिशा दिखाई देती है और इसलिए मैं यहाँ पर ही हमेशा सूर्य देवता को जल देती हूँ। यहाँ पर मेरी तुलसी मैया को रख रखा है, मतलब पहले सूर्य देवता की तरफ में रख रखा था, मतलब जिस साइड में सूर्य देवता निकलते हैं, लेकिन वहाँ डायरेक्ट धूप के कारण, गर्मी के कारण वो झुलसने लग गई थी, तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया था क्योंकि यहाँ पर धूप नहीं आती है लेकिन ये है कि मतलब उतरती हुई आती है, मतलब जब दिन छिपने लगता है तब वाली, तो वो वाली इतनी नुकसान नहीं करती है उसको। और देखो सबसे ज़्यादा नुकसान तो इस पौधे वाले को करती है क्योंकि ये पूरे दिन दोपहर में मतलब पूरी धूप के अंदर रहता है, लेकिन इसको रखने की जगह नहीं है। वहाँ पर कूलर सेट है और कूलर को हम हटा नहीं सकते, मतलब इस साल हमने उस कूलर को यूज नहीं किया लेकिन फिर भी नहीं हटा सकते। उसका कारण भी मैं आपको बता देती हूँ, उसके अंदर क्या है, ततैये ने छत्ता लगा रखा है और उसको थोड़ा हिलाते मतलब इतने सारे ततैये निकलेंगे
कि मतलब पहले उनको मारना पड़ेगा। तो फिर मैं ये सोचती हूँ अपने आप ही मतलब इनका मौसम होता है, उसके बाद में ये अपने आप चले जाएंगे, फिर कूलर को हटा देंगे। इस टाइम के ऊपर मेरी पूरी नीचे की सफाई कंप्लीट हो गई है। खाना पीना मतलब कपड़े धोना, चेष्टा को नहलाना, सारा काम कंप्लीट हो गया है। और चेष्टा बाबू कह रहा है कि घोड़े को लेकर चलेंगे। मैं कह रही हूँ बेटा जी छोड़ दो, लेकिन फिर वो घोड़ा मेरे को पकड़ा देती है कि आप पकड़ लो, और खुद नोटबुक उठा लेती है कि चेष्टा बाबू पढ़ाई करेगी। फिर बोलो घोड़े का क्या करेगी ये, मतलब ये अपने खिलौनों को हमेशा अपने साथ में रखती है। ऊपर जाएगी तो ऊपर लेकर जाएगी, नीचे आएगी तो नीचे लेकर जाएगी। और फिर चल देते हैं हम अपने ऊपर के सफ़र के ऊपर, क्योंकि अभी ऊपर पोछा नहीं लगाया है मैंने। झाड़ू तो लगा दिया था, पोछा नहीं लगाया है। और ये बाहर किस लिए मैं दोबारा फिर लगा रही हूँ, क्योंकि मतलब थोड़ी बहुत हवा चल रही थी तो पौधों के पत्ते से जो बाहर जो बड़ा पेड़ जिसके ऊपर चिड़िया बैठी हुई थी दिखाई थी मैंने, कल उड़कर चली गई थी, तो उसके फूल आ जाते हैं उड़कर, मतलब ज़्यादा नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मतलब पोछा लगाना था तो इसलिए मैंने उन फूलों को इकट्ठा करने के लिए दोबारा पूरे के पूरे एरिया के अंदर फिर से झाड़ू लगा देती हूँ, ताकि मतलब वो सारे के सारे साफ़ हो जाएं। क्योंकि थोड़ी बहुत मतलब ज़्यादा नहीं, हाँ आंधी, मैं ये कहूँ कि आंधी आई थी, आंधी नहीं आई थी, हाँ हवा थोड़ी सी तेज़ आई थी, जिसके कारण उस पेड़ के पीले पीले फूल होते हैं जो पूरी छत के ऊपर फैल गए थे। तो मतलब पहले पोछा लगाने से पहले मैं एक बार उनको फिर से इकट्ठा करके फिर झाड़ू लगा देती हूँ। और मतलब सीढ़ियों की तरफ और उस साइड नहीं लगाती हूँ, सिर्फ यहाँ पर लगाती हूँ। क्या यहाँ पर घूम फिर कर यहाँ पर कोनों में इकट्ठे हो जाते हैं वो फूल। तो मैंने पूरी छत के ऊपर लगा दिया। और मेरा चेष्टा बाबू पीछे पीछे है, कपड़े मैंने धो दिए थे और ऊपर ही सुखा दिए हैं, क्योंकि वो नीचे धूप ज़्यादा तेज़ नहीं थी, और दूसरा नीचे कपड़े सूख रहे थे और मतलब सूखे नहीं थे, क्योंकि धूप तो होती तो वो सूख जाते, लेकिन धूप नहीं थी तो वो सूखे हुए नहीं थे। तो इन कपड़ों को मैंने ऊपर लाकर सुखा दिया। और देखिए इतने से कपड़े हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं हैं, जिनको कि मैंने धो दिया। चेष्टा बाबू कह रहा है कि मम्मा अंदर आ जाओ, वो अपने पज्जल को दिखा रहा है और कभी अपना जो उसका आईफोन है उसको दिखा रहा है, मतलब कह रहा है कि मम्मा यहाँ पर आ जाओ। देखिए घोड़ा इसने यहाँ पर ला कर रख दिया, पज्जल ये रखा हुआ, और फिर वो मेरे को दिखाकर फिर वो झाड़ू लेकर आ जाती है कि मैं यहाँ पर झाड़ू लगाऊंगी। मैं कहती हूँ बेटा रख कर आ जा, नहीं मानती है। और फिर देखिए मेरी पूरी की पूरी सफाई मैंने आपको दिखा दी, पूरी कंप्लीट हो गई है। अभी भी ये पज्जल के साथ में लगी हुई है। फिर वो मतलब अपना पेठे की मिठाई खा रही है और क्या कर रही है, अपनी वीडियो कॉल कर रही है। किसके साथ वीडियो कॉल कर रही है ये नहीं बता रही है, बस कह रही है चेचा बात कर रही है, मतलब मुंह पर उंगली रख देती है कि चेचा बात कर रही है, मतलब खा रही है और बात कर रही है। और जिससे भी बात कर रही है उसको दिखा रही है कि मैं ये चीज़ खा रही हूँ, मतलब उसको वीडियो कॉल करने आती है, लेकिन ये नहीं पता किससे बात करनी है, क्योंकि सिर्फ पिक्चर को देखती है और उसके ऊपर कॉल कर देती है। फिर नंदी जी महाराज और गौ माता जी दिख जाते हैं। फिर ये नहीं पता ये दो घोड़े हैं या खच्चर हैं, मतलब ये दिख जाते हैं। मतलब बहुत अच्छे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मतलब वृंदावन के उसके धाम के ऊपर पहुँचे हुए हैं। और चेष्टा बाबू कहता है कि अब मैं साइकिलिंग करूँगा। फिर मैं साइकिल को बाहर निकाल देती हूँ और कहती हूँ गुन्नू बेटा चला दे। गुन्नू से चेष्टा नहीं संभलती है साइकिल के ऊपर बैठने के बाद में। फिर वो मेरे को वापस पकड़ा देती है कि मम्मा मेरे बस की नहीं है। तो मैं फिर उसको 2 या 4 चक्कर लगवाती हूँ और उसके बाद में मैं फिर गौ माता और नंदी जी को देखने लग जाती हूँ। मतलब चेष्टा बाबू भी देख रहा है, मैं भी देख रही हूँ। गुन्नू चली गई है, गुन्नू पढ़ाई करने के लिए चली गई है, क्योंकि गुन्नू का स्कूल था। तो स्कूल से आने के बाद में उसने खाना खाया, फ़ोन देखा और अब वो पढ़ाई करेगी। और मैं और चेष्टा बाबू घूमेंगे साइकिल के ऊपर, मतलब ज़्यादा नहीं 3 या 4 ही चक्कर लगवाती हूँ, उसमें वो खुश हो जाती है। फिर वो अपने बाबूजी को साइकिल के अंदर बैठाने लग जाती है। मतलब उसको स्टैंड इसका नहीं लग पाता है, क्योंकि साइड स्टैंड है। तो साइड स्टैंड लगाते ही क्या होता है, इसका गिरने का डर रहता है साइकिल का, क्योंकि साइड स्टैंड में क्या है साइकिल टेढ़ी खड़ी होती है। तो मैं साइड स्टैंड इसका नहीं लगाती हूँ, क्योंकि वो दूसरे वाला होता तो वो सीधी साइकिल खड़ी हो जाती। तो इसको हमेशा मैं दीवार के साथ में ही खड़ी करती हूँ। और फिर चेष्टा बाबू कहता है कि मेरा बाबूजी इसके ऊपर बैठेगा। फिर उसका बाबूजी उसके ऊपर बैठा देती है और वो काफ़ी देर तक खेलती रहती है। और मैं आपको दिखा रही हूँ, ये पता नहीं 2 खच्चर हैं या घोड़े हैं, घोड़े तो नहीं लग रहे, खच्चर ही होंगे। और 2 गौ माता, एक गौ माता है, एक नंदी जी हैं, और 2 पता नहीं ये बगुले हैं या क्या है, मुझे नहीं पता इनका नाम। और ये मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था इनका सीन। और फिर मेरा चेष्टा बाबू फिर अंदर चल देता है कि मम्मा आ जाओ, मतलब वो बार बार मेरे को लेकर आ रही है कि मम्मा आ जाओ।
उसके बाद में वो पेठे की मिठाई मेरे को पकड़ा देती है, क्योंकि वो पेठे की मिठाई खा खा कर मतलब छिक गई थी, मतलब ओवर हो गया था उसको। फिर वो मेरे को पकड़ा देती है और फिर हम छत के ऊपर चक्कर काटते रहते हैं, मतलब काम मेरे को नहीं करने देती है। मैं इस टाइम के ऊपर जब चेष्टा बाबू छोटा था या नहीं हुआ था तब तक इस मतलब जब ये सितंबर का महीना चलता है इसके अंदर मेरे सूट वगैरह सिल लेती थी, लेकिन इस साल तो शायद वो भी नहीं सिल पाऊँगी, क्योंकि चेष्टा बाबू नहीं सिलने दे रहा है। क्योंकि वो मशीन रखते ही, कैंची रखते ही चेष्टा बाबू है, मतलब चेष्टा ही सब कुछ कर लेगी, मतलब वो चलाने भी नहीं देती है, काटने भी नहीं देती है। तो बताओ कहाँ से सिला जाएगा। और उसको नहीं देंगे तो मतलब फिर वो रोने लग जाती है, मतलब एक टाइप की ज़िद्दी करने लग जाती है। तो इसलिए देखते हैं आगे क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं सिलने दे रही है। तो उसके बाद में फिर मेरे को मेरे पौधे दिख जाते हैं और मैं मेरे पौधों के अंदर पानी देने लग जाती हूँ, और साथ में ले लेती हूँ चेष्टा बाबू को कि आजा चेष्टा बाबू पौधों में पानी देंगे। लेकिन चेष्टा बाबू पौधों में पानी नहीं देता, वो उस पोचे के लटका हुआ है कि मेरे को पोचा उतार कर दो, मुझे चेष्टा बाबू पोचा लगाएगी। फिर वो पोचा लगाने लग जाती है, मतलब फिर मैं सारे पौधों में पानी दे देती हूँ, और चेष्टा बाबू मतलब थोड़ा बहुत पोछा लगाता है, ज़्यादा नहीं लगाता है। मतलब ये हो जाता है कि हाँ उसने उसकी ज़िद पूरी कर ली, बस एक बार कह देती है वो काम कर लेती है, फिर उसको मतलब महसूस नहीं होता है। फिर वो देखिए फिर अपने बाबूजी को फिर साइकिल के ऊपर बैठाने लग जाती है। और इसके ऊपर तावल इसलिए रख रखा है क्योंकि इसके ऊपर चेष्टा बाबू को बैठाया था ताकि उसके चुभे नहीं, इसलिए। और फिर वो उतारने नहीं देती है तावल को, कहती है कि नहीं बाबूजी को मतलब चुभ जाएगा, इसलिए बार बार। फिर देखिए यहाँ पर अब वो घंटी बजाने की कोशिश कर रही है, घंटी उससे नहीं बजती है क्योंकि वो छोटी बच्ची है, उससे नहीं बजती है। फिर हम चल देते हैं नीचे, क्योंकि चाय पानी हमने सब कुछ पी लिया था, मतलब शाम की चाय के बाद का टाइम था, तो चाय वगैरह हमने सब कुछ पी लिया था। फिर जाते हैं हम नीचे, और नीचे झाड़ू लगाते हैं। झाड़ू लगाने के बाद में फिर कल से हमने एक काम और स्टार्ट कर रखा है, एक चारपाई को मतलब अंदर उसके अंदर रस्सी भर रहे हैं। तो कल थोड़ी बहुत मतलब आधी कल भर दी थी, आधी भरनी है आज, इसलिए हम चल देते हैं नीचे उसके अंदर रस्सी भरने के लिए, मतलब नई चारपाई बनाने के लिए। फिर आज तो लगता है कि हम उसको कंप्लीट कर देंगे, क्योंकि हम कौन हैं, मैं और गुन्नू के पापा, मतलब हम 2 जने ही उसको कंप्लीट कर रहे हैं। फिर देखिए मेरी चारपाई पूरी कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में मैं रात का खाना बनाती हूँ, और ये बाबा जी को खाना दे दिया, ये मेरा रात का खाना है। और मेरा बाबूजी बाबा के सिक्कों के साथ में खेलने लग गए हैं। ओके आज के लिए बाय।